दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो हर एक इंसान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो एक स्टूडेंट हो, जॉब करने वाला हो, या फिर कोई खुद का छोटा मोटा काम, या कोई बड़ा बिजनेस करने वाला। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सफल होने के लिए हमें हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क। ऑब्वियसली आपने अपनी ही सोसाइटी में लोगों को या अपने पेरेंट्स को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि दिन रात एक कर दो, जी जान लगा दो। इनडायरेक्टली यहां वो हमें हार्ड वर्क करने को कहते हैं, यानी सफल होने के लिए हमें हार्ड वर्क करना बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ आपने अपनी ही सोसाइटी में अपने पेरेंट्स से, लोगों से या रिलेटिव से यह भी जरूर सुना होगा कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, डू योर वर्क स्मार्टली। तो यहां वो लोग हमें स्मार्ट वर्क करने को कह रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। तो मेक श्योर दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच का फर्क पता होना बेहद जरूरी है। और अगर आप इसके बीच के अंतर को सही तरीके से समझ जाते हैं तो आप बड़ी से बड़ा गोल्स, अपनी लाइफ में बड़े से बड़े गोल्स को आसानी से और कम समय में ही अचीव कर लेंगे। तो आइए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का, यानी स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क का सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है दोस्तों, वो है द $1 मिलियन होम पेज। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस अजीब सी दिख रही वेबसाइट से एक 21 साल के लड़के ने मात्र 180 दिन में $1 बिलियन यानी लगभग 7 करोड़ रुपए कमाए, तो शायद आप चौंक जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि उसने आखिर ऐसा कैसे किया। दोस्तों, मैक्सिमम स्टूडेंट को हायर स्टडीज के लिए कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, और उनमें से मैक्सिमम के पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो कॉलेज का खर्च उठा सके। इसलिए आप में से मैक्सिमम लोगों को हायर स्टडीज के लिए लोन लेना पड़ता है, या कुछ स्टूडेंट ट्यूशन या कोचिंग फीस देकर, मतलब कोचिंग पढ़ाकर अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए सोचते हैं। और मैक्सिमम लोगों को लोन लेने का तरीका सही लगता है, क्योंकि एक अच्छी जॉब के लिए हायर एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए लोन तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन इंग्लैंड के एक स्टूडेंट जिसका नाम एलेक्स ट्यू था, उसने कुछ और ही सोचा, यानी थोड़ा अलग सोचा, और कॉलेज शुरू करने से पहले मात्र 180 दिन के अंदर $1 बिलियन यानी तकरीबन 7 करोड़ रुपए कमा लिए। अब आप सोचेंगे कि एलेक्स ने ऐसा कैसे किया। तो हुआ यह कि एलेक्स को कॉलेज ज्वाइन करने से पहले लोन की टेंशन होने लगी, तो उसने इसके लिए एक आइडिया सोचा कि वो मात्र एक पेज की एक वेबसाइट बनाएगा। क्या, मात्र एक पेज? जी हाँ, आपने सही सुना, मात्र एक पेज की एक वेबसाइट। और उस एक पेज की वेबसाइट को वह 1000 × 1000 पिक्सल्स में डिवाइड करेगा, यानी कुल मिलाकर 1 मिलियन पिक्सल। और हर पिक्सल को वो $1 में बेचकर $1 मिलियन कमा लेगा। अब आप सोचेंगे कि कौन खरीदेगा इसे और क्यों खरीदेगा, और वो भी बिल्कुल नई वेबसाइट से जिस पर कोई ट्रैफिक भी नहीं है। और आखिर करेगा क्या इन पिक्सल्स का? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एलेक्स ने एक डोमेन खरीदा, $1 मिलियन homepage.com, और फिर उसका होस्टिंग प्लान लेकर उसने एक रात में कोडिंग करके इस वेबसाइट को तैयार कर दिया। इसके लिए उसने मात्र €50 यानी तकरीबन 4000 रुपए खर्च किए, और फिर उसने बोला कि कोई भी उसकी वेबसाइट से 10 × 10 पिक्सल्स के हिसाब से पिक्सल खरीद सकता है, और उस पर वो अपनी वेबसाइट के इमेज या टैगलाइन डालकर अपनी खुद की वेबसाइट के URL या लिंक पेस्ट कर सकते हैं। तो पहले तो एलेक्स को लगा कि पता नहीं ये वेबसाइट चलेगी भी या नहीं चलेगी। फिर उसने सोचा कि अगर नहीं भी चली तो मात्र 4000 रुपए उसके वेस्ट होंगे, जिनसे तो वो अमीर बन नहीं पाता। इसके बाद उसने अपनी वेबसाइट के बारे में सबको बताना स्टार्ट कर दिया, और सबसे पहली जो सेल थी उसकी वेबसाइट की, वह वेबसाइट को लॉन्च करने के 3 दिन बाद आई, जो कि एक ऑनलाइन म्यूजिक कंपनी की थी, जिसे एलेक्स का ही एक फ्रेंड रन करता था। और उसने एलेक्स से $400 में 20 × 20 पिक्सल्स खरीद लिए,
और अपनी वेबसाइट का लोगो डाल के अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया। और फिर थोड़े सोशल मीडिया शेयर के बाद 14 दिन में एलेक्स के फ्रेंड और रिलेटिव ने 4700 पिक्सल खरीद लिए। शुरू में तो सारे पिक्सल सिर्फ दोस्तों और रिश्तेदारों से बातें करने से यानी कहने से बिके, लेकिन फिर एक प्रेस रिलीज में बीबीसी की इस वेबसाइट पर नजर पड़ी, जिससे एलेक्स की वेबसाइट काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई और मात्र 1 महीने के ही अंदर 2.5 लाख पिक्सल्स बिक गए। और एलेक्स की इस वेबसाइट पर 2 महीने के अंदर हर घंटे 25,000 से भी ज्यादा का ट्रैफिक आने लगा और फिर वेबसाइट के 9,99,000 पिक्सल बिक गए। अब एलेक्स के पास केवल 1,000 पिक्सल बचे थे, जिसे एलेक्स ने ईबे पे बिडिंग के जरिए बेचने के लिए सोचा। यानी जो पिक्सल पहले $1 के बिकने थे, जो बाकी के पिक्सल $1,000 में $1 के, उसे अब एलेक्स ने बिडिंग के जरिए बेचने के लिए सोचा और थोड़ी सी चालाकी से $38,100 और कमा लिए। तो दोस्तों, इस तरह एलेक्स ने मात्र 180 दिन के अंदर ही $1,37,000 कमाए और उसने कुछ पैसों को चैरिटी में भी दान दिया। तो दोस्तों, एलेक्स की वेबसाइट जो है उसे आप आज भी विजिट कर सकते हैं, जो कि है themilliondollarhomepage.com। तो आप अभी इसको लिंक खोल के आप इस वेबसाइट को अभी भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं यह वेबसाइट देखने में कितनी अजीब सी लगती है, वियर्ड लगती है। फिर भी उससे एलेक्स ने 180 दिन के अंदर 7 करोड़ रुपए तक कमा लिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि एलेक्स ने एक छोटे से आइडिया को बहुत ही स्मार्ट तरीके से सही डायरेक्शन में इंप्लीमेंट करके कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। अब मेरा ओपिनियन ये है कि दरअसल हार्ड वर्क जो है वह सक्सेस पाने के लिए एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। और अगर हम हार्ड वर्क में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, यानी हम हार्ड वर्क को थोड़ा स्मार्टली सही डायरेक्शन में करें, तो यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आगे चाहिए, आप हमें वो टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम आगे भी उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो या इस वीडियो में द मिलियन डॉलर होम पेज की जो स्टोरी है वो अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक मेक श्योर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।